औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत और आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो मैं अभी इतना ज़्यादा दूर निकला नहीं हूँ, ठीक है। ज़मीनें तो बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा निकला नहीं हूँ क्योंकि रोज़े वगैरह हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप रोज़े वगैरह रखें, नमाज़ें वगैरह पढ़ें, क्योंकि 12 महीनों में न सिर्फ यही एक महीना आता है जिसमें हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा इबादत वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रूटीन में आप भी पता है, मुझे भी पता है कि हम इतनी इस नमाज रोज़े की तरफ न तवज्जो नहीं देते, लेकिन इस महीने का ना हमें ख़ास तौर पर एहतराम करना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि आज की ज़मीन की, ठीक है। तो ये एक तरफ से ना इसको आप रमज़ान ऑफ़र भी कह सकते हैं। 40 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। ये एक गांव में ज़मीन वाक़या जिसका नाम है रहीम यार खान, ठीक है। गांव का नाम है रहीम यार खान, ये ज़िला नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये ज़िला नहीं है, रहीम यार खान एक गाँव है। इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊँगा और इसके अलावा इसका पानी, डेरा, बिजली और इसके अलावा क्या कहते हैं कि इसकी कीमत क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो ज़मीन है ना वो साई हनीफ की है। वो भी एक ना यहाँ की एक मशहूर पर्सनैलिटी जिसको आप कहते हैं साई हनीफ हैं। तो उनकी ये जो 39 एकड़ ज़मीन है वो उन्हीं की है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वो अपनी ज़मीन किस लिए बेच रहे हैं। असल में उनकी 2 लड़कियाँ हैं, तो वो अभी उनकी शादी करना चाहते हैं। मैं मोस्टली जो आपको ज़मीनें दिखाता हूँ ना वो गांव के रिलेटेड गांव में होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रकम आप थंबनेल पर देखते हैं ना, असल में वही कीमत होती है। वो इतने ज़्यादा यहाँ गांव की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर कीमत नहीं होती। तो आपको लगता है कि ये बहुत ही कम कीमत है क्योंकि आप बड़े शहर बड़े गांव में रहते हैं, पर कीमतें वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बड़े गाँव में ना जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर ये मामूली कीमत समझी जाती है। तो इसलिए कमेंट्स आते हैं कि भाई साहब ये बहुत ही सस्ती है, ठेका इतने पर नहीं मिलता। तो भाई साहब आपको मिल रही है तो आप खरीदें ना। तो बेसिकली जितनी भी मैंने वीडियोस इससे पहले अपलोड की हैं वो सारी की सारी जो ज़मीनें थी ना, जितनी मैं वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ वो सारी की सारी बिक गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी भाई कुछ ऐसे बंदे आते हैं जो कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, भाई ये फेक है, ये फलां फलां। दरअसल वो अपनी बेटियों की शादी करने जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये अपनी जो ज़मीन है ना उसको बेचने जा रहे हैं। तो इसके अलावा आप अगर चैनल पर न्यू है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है। ऐसे ही ये इसलिए आपने करना है क्योंकि जैसे ही मैं ऐसी ज़रखेज़ और सस्ती ज़मीन के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ ना, वो आपके पास वीडियो बर वक्त पहुँच सके और आप भी उस ज़मीन के मालिक बन सकें। अब बात करते हैं उस ज़मीन की कीमत की, ठीक है। तो जो ज़मीन की कीमत है ना वो 1,80,000 रुपये फ़ी एकड़ है। दोबारा से सुन लें, 1,80,000 फ़ी एकड़ है। पहले ने जो उन्होंने ज़मीन की कीमत रखी थी वो 2 लाख रखी थी, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि ये रमज़ान वगैरह चल रहा है तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफ़र निकालो, ठीक है, ताकि मैं भी अपने थंबनेल में दिखा सकूं और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनके फ़ायदे की बात हो सके। तो उन्होंने 20,000 कम करके ना 1,80,000 रुपये ना फ़ी एकड़ रकम मुकर्रर की। तो मैंने कहा ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि जब आप ये ज़मीन अगर एक साथ ये आप ज़मीन खरीदते हैं, 39 एकड़ पूरी ज़मीन आप एक साथ खरीद लेते हैं ना, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट फिर मिलेगा। अगर आप अलग-अलग 10 एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं ना, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वही 1,80,000 रुपये जो है फ़ी एकड़ आपको पड़ेगी। तो अगर आप इस 39 एकड़ पूरी ज़मीन को खरीद लेते हैं तो आपको ये ज़मीन और भी इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कि ज़मीन की कीमत और भी कम कर दी जाएगी। तो उनमें से ना जो 20 एकड़ की ज़मीन है ना उनकी जो कीमत है ना, मतलब अब आपने पहले अदा करनी है, बाकी जो रकम 19 एकड़ की जो रकम बाकी बचेगी ना वो आपने किस्तों पर अदा करनी है, ठीक है। तो जब आप 20 एकड़ की रकम देंगे तो आपको जो कागजात वगैरह होंगे वो आपके हवाले कर दिए जाएंगे। बाकी उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं आप पर अपने सब्सक्राइबर पर भी ट्रस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। आप किस्तें जो होंगी वो वक्त पर अदा करेंगे। तो इसके अलावा अब पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी जो है उसके लिए सोलर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है और इसके अलावा ट्यूबवेल भी है। अगर आप सोलर सिस्टम चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं और इसके अलावा अगर ट्यूबवेल वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। तो जो आपको ट्यूबवेल है वो आपको फ्री में मिलेगा, जो सोलर सिस्टम है उसके लिए आपको कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक डेरा भी मौजूद है जहाँ पर आपका खाना पीना
ना, और इसके अलावा अगर आप पैसे वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और इस डेरे पर उनके पहले से नौकर चाकर मौजूद हैं, तो जैसे ही वो ज़मीन बिकेगी ना, जो इस ज़मीन को बोते वगैरह थे तो वो भी उनको ना इस डेरे से बेदखल कर दिया जाए। और अब बात कर लेते हैं भाई उसको रास्ता, तो ज़मीन का रास्ता बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ऐसी जो ज़्यादा ज़मीनें होती हैं ना, उनका जो रास्ता वगैरह होता है बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि उन जिनकी ज़मीन होती है उन्होंने उनका आना जाना होता है, तो इसलिए उन्होंने पहले से रास्ता बनवाया होता है, तो यहाँ पर रास्ते की कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टेशन की आप बात कर लेते हैं, तो गाँव का नाम पहले मैंने आपको बता दिया, इसकी तहसील और इसके अलावा इसका डिस्ट्रिक्ट कौन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसका गाँव जो है वो रहीम यार खां है, और इसकी जो तहसील है वो बुसाल है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेरा गाजी खां है। तो आई होप आपको ना ये जो सारी चीज़ें आपको ना समझ आ गई होंगी। तो अब आपने इस ज़मीन के लिए मुझसे रब्ता इस तरीके से करना है कि आपको अपनी स्क्रीन पर ना एक नंबर शो हो रहा होगा, जस्ट आपने इस नंबर के ज़रिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है, और अगर इसके बारे में आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है आपको पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, एक प्यारा सा वीडियो को लाइक करना है, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आखिर में मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, तो भाई ये ना किया करें कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि लोगों का मुस्तकबिल बन रहा है, ठीक है। ऐसी ज़रखेज़ और सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं, तो मतलब ना इससे पाकिस्तान की मईशत जो होगी ना वो भाई बढ़ेगी। अब ये जो ज़मीन पड़ी हुई थी वैसे फ़र्क पड़ी हुई थी, कोई इसको इतना ज़्यादा बोता नहीं था, कोई ख्याल नहीं रखता था, लेकिन जो आगे से ज़मीन को ख़रीदेगा वो इसका ख्याल भी रखेगा, और इसको और इसमें जो ज़मीन की काश्त वगैरह करेगा, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मईशत में ना इजाफ़ा